अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अगस्त का मंथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरे दो जो छोटे बच्चे हैं, ईज़ा और ज़ावियार, उनका बर्थडे जो है वो अगस्त को होता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी पिछले मंथ से ही, और जैसे ही अगस्त स्टार्ट हुआ तो एक्साइटमेंट और बढ़ गई। और उसके साथ ही सितंबर एंड अक्टूबर में फ़ातिमा और ज़ैनब का बर्थडे आता है, तो मतलब ये 2-3 महीने मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक्साइटिंग है। आज हम लोग जा रहे थे कॉलेज रोड, और मैं अपने बच्चों का बर्थडे का जितना भी स्टफ़ होता है वो, और गिफ्ट्स, इसके अलावा घर की जितनी भी डेकोरेटिव आइटम्स आपको मेरे घर में नज़र आएंगी वो सारी कॉलेज रोड की होंगी। इसको बेसिकली चाइना मार्केट भी कहते हैं, कॉलेज कोई रोड भी कहता है। तो ये मिक्स है। मेन मरी रोड जो है रावलपिंडी का, बहुत फेमस है। इसी रोड पे थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ ये जो है कॉलेज रोड या चाइना मार्केट वो आती है। तो ये मैं जा रही हूँ सदर वाली साइड से मेन मरी रोड पे। और आप जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएंगे, बहुत करीब है ये सदर से लगता, तो आपने लेफ़्ट टर्न करना है। सामने आपको मशरूम का बोर्ड नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा ये रेड सी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। बेसिकली ये स्कूल है एक। और इसके साथ आपको यहाँ पर रॉयल टर्न और ये अकबर होटल भी नज़र आ रहे होंगे, तो आपने इस तरफ को टर्न कर जाना है। और रेड बिल्डिंग के राइट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो एक गली आपको नज़र आ रही होगी। ये है जी चाइना मार्केट। अच्छा, इसके अंदर गाड़ी लेके जाना बेवकूफ़ी है क्योंकि शॉप ओनर्स ने अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क की होती हैं। रोड इतना वाइड नहीं है, लेकिन आधे रोड पे तो गाड़ियाँ पार्क होती हैं और एक ही गाड़ी गुजरने का रास्ता है। ज़रा सी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए तो आपका बहुत ख़वारी होती है। इसके अलावा यहाँ पर पार्किंग आपको मिलेगी नहीं क्योंकि शॉप ओनर्स ने ही यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्क की होती हैं। तो आपकी गाड़ी पार्क होना बहुत मुश्किल है, कोई जगह मिल ही नहीं सकती। तो पहले हम यहाँ पर ले जाते थे गाड़ी, लेकिन अब हम काफ़ी अर्से से नहीं लेके जा रहे क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि अंदर जाके ख़वारी होगी। तो इसलिए हम इस साइड पर, ये दोनों साइड रोड की जो हैं, यहाँ पर इजीली आपको मार्केट मिल जाती है, आपको प्लेस मिल जाती है, रोड मिल जाता है, तो हम यहीं पे पार्किंग करते हैं। उसके बाद जैसे ही आप रोड के अंदर एंटर हो तो यहाँ पर शॉप्स आपको दिखना शुरू हो जाती हैं। इस रोड पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए हो और ना मिले। जैसे यहाँ पर बर्तनों की शॉप है, यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स की शॉप है, यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल प्लांट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको बर्थडे की सारी डेकोरेशन मिल जाती है और जिस थीम के हिसाब से आप कहेंगे आपको मिल जाएगी। जितने भी आप पिंटरेस्ट पे आइडियाज़ देखते हैं, इसके अलावा आप बड़े बड़े मार्ट्स पे आइडियाज़ देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स देखते हैं, आपको वो सारी इस एक जगह पर मिल जाएंगी, आपको दिख भी रही होंगी। और जो प्राइजेज़ हैं इनकी, वो कंपेयर टू अल्फते या किसी भी अच्छे कैश एंड कैरी या किसी भी और मार्ट के निस्बत आपको अच्छी मिल जाएंगी। इसके अलावा रोड्स पे आपको बहुत से स्टॉल्स मिलेंगे जिसमें इस तरह के फ्रेम्स और आर्टिफिशियल प्लांट्स मिल जाते हैं, बर्तन मिल जाते हैं बड़े रीज़नेबल प्राइस पे, और टॉयज़ भी मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पर्दा क्लॉथ, सोफ़ा क्लॉथ की भी कुछ शॉप्स हैं, बेडिंग्स की शॉप हैं। ख़ैर, हम यहाँ पर आए थे, ये प्राइम मॉल है और इनके पास टॉयज़ भी होते हैं और डेकोरेटिव आइटम्स भी होती हैं। ये मैंने आयशा आपी के साथ यहाँ पर विज़िट किया था, जो कि बहुत मुझे अच्छी शॉप लगी, तो मैंने सोचा कि इसका मैं बना लूँ। चार्ट पैलेस के बिल्कुल सामने हैं और आपको दिख गया होगा कि किसके सामने। ऊपर जाके आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉयज़ हैं और प्राइजेज़ जो हैं इनकी, वही कंपेरेटिवली इनकी प्राइसेस जो हैं वो मुझे बेटर लगी बाकी की निस्बत। लेकिन यहाँ पर एक और शॉप है जिधर हम जाते हैं, उनकी प्राइसेस मुझे इनसे भी ज़्यादा बेहतर लगती हैं। लेकिन नो डाउट इनके पास भी हर तरह के टॉयज़ थे, जैसे बॉयज़ की गाड़ियाँ होती हैं, एक तो मैनुअल टाइप होती हैं जैसे बच्चे ने वैसे ही चलानी होती है, आपके पास आपको रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं, इस तरह के टॉयज़ भी मिल जाते हैं, म्यूज़िकल टॉयज़ भी मिल जाते हैं। और प्राइजेज़ आपको थोड़ी बहुत नीचे मेंशन हुई नज़र भी आ रही होंगी, कुछ चीज़ों की थी मेंशन, कुछ की नहीं थी। ये 475 रुपीज़ का था शायद। ये छोटे छोटे बच्चे इससे खेलते हैं और ये बड़े अट्रैक्टिव से लग रहे होते हैं। इसके अलावा आपको बबल्स मिल जाते हैं, मशीन वाली बबल्स भी मिल जाती हैं, बच्चों के जो बुलबुले होते हैं।
तो उसमें आपके पास ये मशीन वाला भी ऑप्शन है और आपके पास सिंपल वाले होते हैं वो हैं। इसके अलावा कुछ और एक्सेसरीज जस्ट लाइक ये स्पीकर्स वगैरह भी हैं। एजुकेशनल टॉयज़ भी बच्चों के हैं। इसके अलावा बच्चों के जो इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी हैं और बाकी टॉयज़ भी हैं। तो आप दिख रहा होगा आपको बहुत से यहाँ पे वैरायटी मौजूद है। हर प्राइस रेंज में भी है। यहाँ पे लाबूबू भी था और ये 1100 समथिंग का था शायद। तो मतलब लाबूबू वैसे तो ऑनलाइन 3-3 हज़ार रुपए के मिल रहे हैं, तो ये मुझे बड़ा रीज़नेबल लगा। खैर लाबूबू के बारे में ये कॉन्सेप्ट है जी, ये घर में नहीं रखना चाहिए, ये इवल स्पिरिट है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो मैंने अपने बच्चों को मना किया हुआ है। बच्चों को तो क्रेज़ हुआ हुआ है आजकल लाबूबू का। आपको पता है, एक जो चीज़ ट्रेंडिंग कर रही होती है फिर बच्चे मांगते हैं। सो मैंने अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से समझाया है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ घर में नहीं रखनी चाहिए या ऐसी चीज़ करनी नहीं चाहिए जिसमें आपको 0.1% डाउट हो जाए। सो यहाँ पे अवेलेबल था। बच्चे शौक भी बहुत कर रहे थे, लेकिन मैंने नहीं लिया कि लेना ही नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर गर्ल्स की भी ह्यूज वैरायटी है। आपको बॉयज़ के सेक्शन मैंने दिखा दिया, उसमें गाड़ियाँ थी, एजुकेशनल टॉयज़ थे। इसके अलावा वहाँ पर कुछ गन्स वगैरह भी थी, पानी वाली भी थी, फिर दूसरी बैटरी वाली भी थी, म्यूज़िक वाली भी थी। इसी तरह गर्ल्स का ऑप्शन देख लें तो इधर ट्रॉलीज़, मेकअप, किचन सेट्स, डॉल्स, बेबीज़, मेकअप और इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी। ये मेटल के किचन सेट भी थे। आपको हर प्राइस रेंज में ऑलमोस्ट चीज़ें मिल जाती हैं। 1100 से शुरू होती हैं चीज़ें, 1000 से शुरू होती हैं ये छोटे-छोटे सेट्स और फिर 2000, 3000 डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आप ले रहे हैं या कितनी अच्छी क्वालिटी का ले रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के ये जो चीज़ें होती हैं ये बड़ी प्यारी-प्यारी सी थी। एजुकेशनल बच्चों के टॉयज़ लाइक जिसमें उनको शेप्स, कलर्स, साउंड्स का पता चलता है। ये मुझे प्लेइंग फेंस बहुत अच्छा लगा। बच्चों को अगर आपने बिज़ी करना हो तो ये इस तरह का फेंस आप लगा दें, तो उसके अंदर उसके टॉयज़ वगैरह उसको दे दें, तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगा। ये 4000 या 5000 का था। मुझे बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी भी लगी और दिखने में भी बड़ा प्यारा लगा। सो बाकी ये देख रहे हैं आप, कुछ फ़ोन्स भी थे, म्यूज़िक वाले टॉयज़ भी थे। आपको पता है जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, वो म्यूज़िकल टॉयज़ से बहुत खेलते हैं। तो इस तरह की यहाँ पे ह्यूज वैरायटी थी। काफ़ी अच्छी मुझे ये शॉप लगी। प्राइसेस इनकी जैसे मैंने बताया कि यही आपको पता है कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया होगा कि मुझे और मेरे हस्बैंड को खुद टॉयज़ के साथ खेलना या टॉयज़ ख़रीदने का बहुत शौक है। सो हम बहुत से मार्ट्स में जाते रहते हैं और हम उनके टॉय सेक्शन को ज़रूर एक्सप्लोर करते हैं। तो मुझे ये आइडिया है कि मार्ट्स में क्या प्राइसेस हैं और यहाँ पे क्या प्राइसेस हैं। इसके अलावा ये इन्हीं का दूसरा सेक्शन था, एक ही फ्लोर पे बना हुआ है। इनके पास मैं कहती हूँ क्या पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड चीज़ें थी। आपको जो अच्छी-अच्छी आपको मार्ट्स में चीज़ें मिलती हैं या कोई चीज़ें तो ऐसी होती हैं मार्ट्स में भी नहीं पड़ी होती हैं। लैंप्स में इनके पास कितने ज़्यादा कलर्स थे, डेकोरेटिव बुक्स थीं। ये सारे लैंप्स आपको नज़र आ रहे होंगे, वाइट, ब्लैक, येलो, मेटालिक, गोल्डन, सिल्वर, हर तरह के आपको मिलेंगे। उसके बाद खैर हम लोग आगे थे बिलाल टॉयज़ पे। बिलाल टॉयज़ जो है बिल्कुल सेवर फूड्स के सामने है। ऊपर जाकर हम जब ज़ैनब फ़ातिमा मेरा ख़्याल है 3-3 साल की थी, तब से हम यहाँ से टॉयज़ ख़रीद रहे हैं। इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल है और ये होलसेल डीलर हैं बेसिकली। तो इनके पास से बहुत से जो रिटेल पर्सन्स होते हैं वो भी लेके जाते हैं। मैंने अपने सामने डीलिंग्स होते हुए देखी हैं। इनके पास ह्यूज वैरायटी है हर चीज़ की, सॉफ्ट टॉयज़ की और इस तरह की डॉल्स की और जो जितने भी किचन सेट, टूल सेट, डॉक्टर सेट, इस तरह की चीज़ें होती हैं, गाड़ियाँ, बॉल्स एंड मतलब बहुत कुछ। सो यहाँ पर हम लोग आए थे इज़ा के लिए और ज़ावियार के लिए गिफ्ट हम लोगों ने लेना था। बेसिकली इज़ा का बर्थडे है लेकिन ज़ावियार का भी इसी मंथ में होता है, तो हमने सोचा हम हमेशा इसी तरह करते हैं, ज़ैनब फ़ातिमा इज़ा की भी शॉपिंग इकट्ठे कर लिया करते थे ताकि हम एक दफ़ा इस रोड पे आएँ, क्योंकि हमारे घर से दूर है। तो हम बैलून्स वगैरह भी इकट्ठे ले लेते हैं और इनके टॉयज़ भी इकट्ठे ले लेते हैं, फिर छुपा देते हैं और इनकी बर्थडे पे डिस्क्लोज़ करते हैं। तो इस तरह ये होता है कि आपका फिर फ्यूल का ख़र्चा बच जाता है। तो यहाँ पर आकर तो हम इकट्ठे ही सारी शॉपिंग कर लेते हैं। तो इस दफ़ा हमने ज़ावियार और इज़ा के लिए चीज़ें लेनी थी और इनके चाचू भी आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से भी कोई गिफ्ट ले लीजिएगा। तो उनकी तरफ से भी कोई गिफ्ट लेना था, तो वो भी फिर हम लोग यहीं पे आ गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हर चीज़ की कितनी क्वांटिटी मिलेगी और आप हर क्वालिटी में आपको चीज़ें मिलेंगी। लो क्वालिटी भी है, कम प्राइस भी है
और ज़्यादा प्राइस भी है। ये भी चीज़ें 1100, 1500, 1300 से शुरू हो जाती हैं और आगे चलती जाती हैं काफ़ी ज़्यादा, लाइक 2000, 3000, 3500 मिनिमम। इस तरह के जो सेट्स हैं, जैसे जो किचन सेट होते हैं बड़े वाले स्टैंड वाले, जो मेरे पास ऑलरेडी है, वो 3000, 4000, 5000 तक जाता है। बहुत कोई बड़ा लेना है आपने तो 7000 का भी है। इसी तरह डोल हाउस 13-14 हज़ार का भी है, 22-23 हज़ार का भी है, मैंने पूछा था। और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इनके पास। इसके अलावा जो आपको समटाइम्स बच्चों के प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए होते हैं, फॉर्म एनिमल, फॉरेस्ट एनिमल, वाइल्ड एनिमल जिनको कहते हैं, इसके अलावा इंसेक्ट्स, इस तरह के पैकेट्स बना बना के इन्होंने रखे हुए हैं। ये बैरिया टाउन से एक दफ़ा मैं ढूंढ रही थी, मुझे किसी शॉप पे नहीं मिले थे। मुझे फार्म एनिमल्स चाहिए थे, तो मुझे कहीं से नहीं मिल रहे थे। तो ये सारे इंसेक्ट्स हैं। तो इस तरह ना डायनासोर्स की काफ़ी वैरायटी है इनके पास। एक ही पैकेट में डायनासोर्स की जितनी भी काइंड्स हैं वो मिल जाती हैं आपको। ये सारे फार्म एनिमल्स थे। इसी तरह इनके पास जो राइटिंग बोर्ड्स होते हैं, छोटे से छोटा साइज़ भी है, बड़ा साइज़ भी है। ये इतना इकोनॉमिकल मुझे लगा। ये बेबी अलाइव बहुत महंगा मिलता था ज़ैना फातिमा के टाइम पर, और ये 1300 का सेट मिल रहा था। ये फिर हम लोगों ने ले लिया कि ये इतना रीज़नेबल प्राइस है। इसका लास्ट पीस बचा हुआ था और इनके पास पीस नहीं था। ये डोल हाउस काफ़ी महंगे थे, ये बहुत ह्यूज था, इसकी पैकिंग बहुत सॉलिड थी, और ये मेरा ख्याल है 14,000 का ये कह रहे थे। और इसके अलावा ये जो बहुत बड़ा आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाकई बहुत मैसिव था। तो इसकी प्राइस आई थिंक 20-22 हज़ार थी। लेकिन फिर भी कंपेयर किया जाए अगर, बारबी का डोल हाउस 1 लाख रुपीज़ का आता है। तो ये बारबी तो नहीं थी, लेकिन चलें, बच्चों को तो क्या लगे कि बारबी है कि क्या ब्रांड है। खैर, कुछ बच्चे होते हैं जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। इसके अलावा ये मुझे टेंट बहुत अच्छा लगा था। ज़ैना फातिमा के पास ऐसा टेंट था। ये था 4500 का। जब मैंने लिया था तो मैंने 2500 का लिया था। इस बात को भी बहुत बहुत देर हो गई है। तो अब मैंने टेंट तो वो रखा हुआ है, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन खैर यहाँ पर काफ़ी वैरायटी थी इन टेंट्स की भी। इसके अलावा यहाँ पर सॉफ्ट टॉयज़ बहुत ज़्यादा, ये सारे सॉफ्ट टॉयज़ पड़े हुए हैं। आपको एक ही चीज़ मल्टीपल साइज़ में मिल जाएगी। आपको छोटे साइज़ में भी मिल जाएगी, बड़े साइज़ में भी मिल जाएगी। बनीस, तरह तरह के टेडी बियर्स। इसके अलावा आपको आपको पता है आजकल बच्चों को डायनासोर्स बड़े पसंद होते हैं, तो हर तरह के आपको मिल जाएंगे। ये चेयर्स मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, ये 3500 की थी। मुझे नहीं पता ये बाकी जगहों पे कितने की है, मैंने कभी पूछा ही नहीं। और इनके पास ये सॉफ्ट बच्चों के बैठने के लिए चीज़ें भी हैं, बीन्स बैग्स भी थे। तो ये हमें बहुत अच्छी लगी। पहले हमने सोचा ज़ावियार के लिए ये ले लें, हस्बैंड ने कहा कि ये ले लेते हैं। फिर हम लोग लेने तो लगे थे, लेकिन मैंने सोचा कि इससे ज़ावियार शायद इतना हैप्पी नहीं होगा। कंफर्टेबल तो ये बहुत थी, प्यारी बहुत थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, ज़ावियार इतना खुश नहीं होगा, ज़ावियार को कोई टॉयज़ लेके देने चाहिए। खैर, ये 3500 की थी, जो कि मेरा ख्याल है रीज़नेबल प्राइस है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक ही तरह के टॉयज़ में आपको साइजेस मल्टीपल मिल रहे हैं। ये इस तरह के सुपर हीरो टाइप भी थे, यूनिकॉर्न्स भी थे, पोकेमॉन्स, मतलब हर तरह के जो बच्चों के आजकल के इंटरेस्ट होते हैं वो। और इनके पास ना ये जो टेडी बियर होते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े साइजेस में हैं अवेलेबल। छोटे साइजेस में भी हैं, लेकिन बड़े जो सही बिग साइज़ होता है ना, हमारे जितना साइज़, वो भी इनके पास अवेलेबल थे। ये भी हस्बैंड निकलवा के देख रहे थे कि ज़ावियार इसके साथ क्या कितना एक्साइटेड होता है। खैर, मुझे पसंद तो ये बहुत आया, बट हमने सोचा कि नहीं, ज़ावियार को कोई टॉय लेके देना चाहिए। इसमें 2 तरह की वैरायटी थी, लाइक एक ही ब्लू कलर में 2 तरह के डिज़ाइंस थे। मुझे ये वाला डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगा, प्रिंस प्रिंस टाइप का ना। तो खैर, अभी हम डिसाइड ही कर रहे थे कि हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आगे चल के जाऊँ तो आपको दिखाऊँ, तो आपने देखा होगा कि सॉफ्ट टॉयज़ में आपको शीप मिल जाती हैं, डॉग मिल जाते हैं, तरह तरह के जैसे बच्चों को पसंद होते हैं, एलिफेंट मिल जाते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेट पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं या जिस तरह के करैक्टर्स होते हैं, आपको वो भी पैंडाज में मिल जाते हैं। और ये इनके बड़े बड़े जो हैं वो टेडी बियर्स हैं, मुझे इतने प्यारे लगते हैं ना, हमेशा से, जब मैं छोटी थी तब से लेकर अब तक। तो ये सारा इनका सॉफ्ट टॉयज़ का वो था प्लेस। उसके बाद यहाँ पर स्टडी टेबल्स भी आपको मिल जाते हैं, और जितनी भी बच्चों की होती हैं, ये स्विंग्स हो गए। इसके अलावा गाड़ियाँ होती हैं, साइकिल्स होती हैं जो मैनुअल होती हैं, इवन इलेक्ट्रिकल भी इनके पास हैं। तो हर तरह की मिल जाती हैं। ये एक ही फ्लोर में सारी चीज़ें हैं, और ह्यूज वैरायटी है इनके पास बच्चों से रिलेटेड हर चीज़, क्योंकि यहाँ पर ना शॉपकीपर्स भी आकर चीज़ें लेके जाते हैं। इसके अलावा स्टडी टेबल्स, चेयर्स और बोर्ड, राइटिंग बोर्ड्स जो होते हैं वो भी बड़े प्यारे प्यारे इनके पास थे।
उसमें भी बड़ी वैरायटी थी इनके पास। तो ये स्टोरेज बॉक्सेस भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी इसमें, छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के। इसके अलावा बच्चों का जो फर्नीचर होता है जस्ट लाइक बेड्स, उनकी रॉकिंग चेयर, उनकी डाइनिंग चेयर, इसके अलावा पोटी ट्रेनर इनके, और वॉशरूम के लिए चेयर्स, इसके अलावा बच्चों के लिए जो ड्रॉर्स होते हैं या कबर्ड्स होती हैं, और बच्चों के इलेक्ट्रिकल इस तरह की बाइक्स, साइकिल्स, स्कूटीज़, गाड़ियाँ, और ये जो बड़ी बड़ी जीप्स होती हैं ये, और इनकी प्राइसेस भी कंपैरेटिवली अल्फाते या फिर बाकी जितने भी स्टोर्स होते हैं उनसे काफ़ी रीज़नेबल है। तो इस तरह की जगहों पे चले जाना चाहिए जहाँ पर होल सेल की चीज़ें मिलती हों। यहाँ पर ये कि आपके काफ़ी हद तक पैसे बच जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी जीप्स थी, और लाइक बहुत मल्टीपल इनके पास चीज़ें थी। और ज़ैनब फातिमा के टाइम पे हम पिंक कलर की ढूंढते थे गाड़ी, तो पिंक कलर की हमें कभी भी नहीं मिली, या पर्पल कलर की। तो हमने ज़ैनब को ब्लू कलर की लेके दी थी। तब पिंक और पर्पल कलर नहीं था, अब तो बड़े प्यारे प्यारे पिंक एंड पर्पल कलर में भी बड़ी प्यारी गाड़ियाँ आ गई थी। ये मुझे बड़ी प्यारी लगी, ये रिक्शा टाइप बना हुआ था और इसके पीछे स्टोरेज बना हुआ था। बच्चे जो हैं इसमें अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। प्राइजेज़ मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि इतनी चीज़ें हम देख रहे थे ना, तो एक एक चीज़ की प्राइस पूछना, और इन्होंने ना गलत किया हुआ था, चीज़ों की प्राइजेज़ नहीं लगाई हुई थी, ये नहीं इनको करना चाहिए था। शायद नेगोशिएशन हो सके, इस वजह से इन्होंने प्राइजेज़ नहीं लगाई थी। खैर, बच्चों के इस तरह के बेदर और रॉकिंग चेयर, ये बच्चों की दूसरी चेयर, इसके अलावा पींग पींग जो होती है बच्चों की, ये स्टोरेज बॉक्सेस, और इनकी वॉकर्स मुझे बड़ी प्यारी लगी। ये फ़िरोज़ी वॉकर मुझे इतनी डिसेंट सी लगी। कलर इसका इतना प्यारा नहीं है, लेकिन डिज़ाइन बहुत प्यारा था। और ये जितनी भी पड़ी हुई हैं, इन सब के मुझे कलर कम अच्छे लगे, लेकिन डिज़ाइंस बड़े यूनिक लगे, सिंपल से और डिसेंट से। और ये फिर इनकी कबर्ड्स आ जाती हैं, ड्रॉर्स आ जाते हैं, और इनके पास लकड़ी की भी हैं और प्लास्टिक की भी हैं, इस तरह प्लास्टिक के स्टोरेज बॉक्सेस वगैरह। मतलब आपको बच्चों से रिलेटेड, अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी है, आप उसकी शॉपिंग करना चाह रहे हैं, आपको उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें चाहिए होंगी यहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर आप का फैमिली में कोई बच्चा है, पैदा हुआ है, उसको कोई गिफ्ट करना है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे। प्राइजेज़ भी अच्छी हैं, क्वालिटी भी मल्टीपल आपको मिल जाती हैं, लो, मीडियम एंड हाई, और प्राइजेज़ का भी यही सेम डिफरेंस है। और ये कि आपको आइडियाज़ बहुत मिल जाते हैं। आपको पीछे जीप एक पिंक कलर की नज़र आ रही होगी। ज़ैनब लोगों के टाइम पे हम ढूंढते थे कि कोई लड़कियों के कलर में, क्योंकि तब ब्लैक, ब्लू, वाइट और मेरा ख्याल है रेड, यहाँ बहुत होता था, तो येलो कलर मिल जाता था। अब इन्होंने बहुत वैरायटी ऐड कर ली। खैर, हमने जो चीज़ें लेनी थी हम लोगों ने ले ली। इंशाल्लाह ताला ईज़ा के बर्थडे के जो व्लॉग है उसमें मैं आपके साथ डिस्क्लोज़ करूँगी चीज़ें। जब ईज़ा गिफ्ट खोलेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हमने क्या क्या लिया, और उसकी मैं प्राइजेज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी यहाँ पर हमने जो चीज़ें लेनी थी ले ली, और बिल करवा रहे थे, और अच्छी शॉपिंग हो गई। मज़ा बहुत आया मुझे और मेरे हस्बैंड को, तो हम दोनों के इंटरेस्ट इस तरह बहुत मिलते हैं। हमें इस तरह की जगहों पे जाके ना मज़ा बहुत आता है कि फुल एक्सप्लोर करने का। खैर, ज़ावियार जो है, अल्लाह का शुक्र है, इसने बिल्कुल तंग नहीं किया। चीज़ें पकड़ता था और कहता था ये मेरा है, लेकिन जब हम कहते थे नहीं लीव इट, तो वो लीव कर देता था। खैर, उसके बाद बिल्कुल सामने पुलाव सेवर्स फूड थे, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ जाया जाए और खाना खाया जाए। और ये जी कैट हमें एक नज़र आ गई, हमारे बिल्कुल सामने वाले टेबल पे एक लेडी बैठी हुई थी, उनके पास ये कैट थी। तो हम लोग फिर ज़ावियार ने देखी, और ज़ावियार फ़ौरन, इसको बहुत पसंद है बिल्लियाँ। हम उधर चले गए, मैंने उनसे सलाम दुआ की और उनसे कहा कि हम देख लें कैट। वो इतनी अच्छी, इतनी नाइस लेडी थी, उन्होंने फ़ौरन ज़ावियार को अपनी गोद में बिठा लिया, और ये कैट उसको दिखाने लगी। फिर मैंने उनसे पूछा, उनको मुबारकबाद भी दी कि अच्छा चलें, आपने कैट ली है अपने बच्चों के लिए, बहुत प्यारी है, दिस एंड दैट। थोड़ी देर हम बैठे रहे, फिर मैंने ज़ावियार से कहा चलें अब आप उठे और अब बाय बाय कर दें कैट को। खैर, फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया था, ये एक प्लेट हम लोगों ने ली थी राइस की, पुलाव, और साथ में हमने विंग्स ले लिए कि शायद ज़ावियार खा ले, और सैलड रायता तो इनका कम्प्लीमेंट्री होता है, और साथ में हमने मिंट मार्गरेटा ऑर्डर कर लिया था, और साथ में हमने मीठे चावल भी ऑर्डर किए थे। वो भी आने में थोड़ा टाइम था। हम लोगों ने अपना जो लंच अच्छे से किया। चावल मैंने घर में भी बनाए हुए थे रात में, लेकिन बस मुझे ना चावल बेसिकली बहुत पसंद है, और फ्रेश चावल। खाना खाया, उसके बाद हम आगे इसी रोड पर बर्थडे की डेकोरेशन की चीज़ें लेने।
सो इस मार्केट में आपको ये सामने चाइना मार्केट का बोर्ड नज़र आ रहा होगा, आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। इसकी बेसमेंट में आपको बहुत अच्छी बर्थडेज़ की डेकोरेशन की चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, इसी रोड पे आपको जगह जगह बर्थडे की चीज़ें मिल जाती हैं। नीचे बेसमेंट में स्पेशली दोनों साइड्स पर, दाएं बाएं दोनों साइड्स पे आपको तरह तरह की शॉप्स मिल जाएंगी। डेकोरेटिव ये जो बर्थडे की चीज़ें होती हैं, इसके अलावा गिफ्ट्स की चीज़ें होती हैं, आपको मिल तो जाएंगी डेफ़िनेटली। लेकिन मैं इसी शॉप से हमेशा से लेती हूँ, इसलिए क्योंकि इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। आपको फिर कोई एक चीज़ मिस हो जाए तो ढूंढनी नहीं पड़ती। इस वजह से मैं फिर इस शॉप को प्रेफर करती हूँ। ये अलजन्नत मैंने जैसे दिखाया फ्लावर डेकोरेशन है, उसके आप नीचे उतरेंगे तो सामने फ्लावर की शॉप है और उसके साथ पार्टी टाइम के नाम से एक शॉप है, बहुत अच्छी है। अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं। ये लोग ऑनलाइन भी डील करते हैं। ये आपको डेकोरेशन आकर भी कर देते हैं। आपने अगर बैकड्रॉप ख़रीदना हो, ये जो लोहे का बड़ा सारा स्टैंड होता है ये, और जो केक रखने के लिए टेबल होते हैं वो, तो वो भी रेंट पे आपको बाइकिया कर देते हैं बर्थडे से एक दिन पहले, और बर्थडे के एक दिन बाद, लाइक 3 दिन के लिए ये आपको देते हैं। इस तरह के इनके पास बड़े बड़े टेबल्स बने हुए हैं, उस पर जो भी आपने रैप करना है अपनी थीम के हिसाब से प्रिंट भी करवा देते हैं। बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे हैं। इनका नंबर मैं इधर शेयर कर दूँगी। और बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटी है। इनके पास हर तरह के बर्थडे की थीम्स अवेलेबल होती हैं, और अगर आपने कुछ प्रिंट भी करवाना हो ये प्रिंट भी कर देते हैं। इसके अलावा कलर्स के भी हज़ार ऑप्शन हैं इनके पास। और इसके ज़रूरी नहीं है बर्थडे, शादी, कबूल है, बात पक्की, इंगेजमेंट, आपकी ग्रेजुएशन हो गई, कोई आपने वैसे पार्टी करनी है, इंगेजमेंट की चीज़ें, लाइक इनके पास तरह तरह की चीज़ें हैं हर फंक्शन से रिलेटेड। और अगर ना भी हो तो ये कहीं ना कहीं से अरेंज करके आपको दे देते हैं। बहुत ऑप्शंस हैं इनके पास। तो मैं यहाँ पर आई थी, पहले हमने सोचा कि ईज़ा का थीम करनी है हमने बटरफ्लाई वाली, लेकिन बाद में अचानक ही उसका, क्योंकि ड्रेस यूनिकॉर्न वाला था, तो हमने सोचा कि चलें क्यों ना हम यूनिकॉर्न ही कर देते हैं। बेसिकली यूनिकॉर्न हमने ज़ैनब का एक दफ़ा किया हुआ है, इस वजह से हम यूनिकॉर्न दोबारा नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें ईज़ा का ड्रेस क्योंकि वैसा है, तो चलें हम इस दफ़ा वही कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर चीज़ें कलेक्ट कर रही थी। आपको बिल्कुल एक ही थीम के हिसाब से चीज़ें मिल जाएंगी। कैंडल्स के इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा आप 3D जो नियॉन साइंस होते हैं, आप इनसे वो भी बनवा सकते हैं, वो भी ये बना के दे देंगे। हर तरह की चीज़ें, फैसिलिटीज़ इनके पास अवेलेबल हैं। तो शॉप भी बहुत बड़ी है। बाकी ये खुद आकर डेकोरेशन कर भी जाते हैं अगर आपने करवानी है इनसे तो भी। और अगर आपने सिर्फ खुद करनी है, सिर्फ इनसे ये फ्रेम और ये लेना है, फ्रेम ये जो गोल सा है, इसके चार्जेस ये 1000 लेते हैं, 2000 लेते हैं। ये जो 3 टेबल्स होते हैं बर्थडे पे आगे रखने के लिए, केक वगैरह के लिए, उसका लेते हैं। और बाइक या जितने भी पैसे ले, वो आपकी जो लोकेशन है उस हिसाब से ये डील करते हैं। इसके अलावा बाकी इनके पास डिस्पोजेबल बर्तन भी हैं, गुडी बैग्स भी हैं, गत्ते वाले भी हैं, पेपर वाले भी हैं, तो प्लास्टिक वाले भी हैं, हर तरह के हैं। सो हम लोगों ने अपनी चीज़ें ले ली थी, बर्थडे की डेकोरेशन की चीज़ें भी ले ली थी, और फिर हम लोग घर के लिए निकल आए थे। हमें अच्छा खासा यहाँ पे टाइम लग गया था। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो